1,06,405 कांडों में कुल 1,43,545 व्यक्तियों को सजा दिया गया है, जिसमें 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा है, 1,097 व्यक्तियों को आजीवन कारावास, 560 व्यक्तियों को 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक की सजा है, 1410 व्यक्तियों को 10 वर्ष से कम की सजा है और 2,491 व्यक्तियों को 2 वर्ष की सजा है तथा 1,37,983 व्यक्तियों को जुर्माना की राशि आदि। सबसे पहले विधि व्यवस्था जो प्रभाग है उससे संबंध में एक धारा है 107 BNSS का, जिसमें अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में 1421 अपराधियों को पूरे राज्य स्तर पर चिन्हित किया गया था विभिन्न थाना आदि के द्वारा। उसमें 407 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्ताव भी माननीय न्यायालय में भेजे गए और उनमें जो प्रस्ताव भेजे गए उसमें 80 अपराधियों के विरुद्ध संपत्ति जब्ती की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है और 3 अपराधी के विरुद्ध संपत्ति जब्ती के आदेश भी न्यायालय से पारित हुए। नए साल में हम लोगों का ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और जिस पे हम लोगों को और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो इसमें हम लोग अगले वर्ष में और माकूल तरीके से इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। BNS की धारा 125 और 135 जो है वो निरोधात्मक कार्रवाइयों से संबंधित है। आमतौर विशेष तौर पर जो उपद्रवी होते हैं या शांति को भंग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों का एक डिटेल्स इसमें है। और 126 जो धारा है उसके तहत पूरे एक साल में पिछले वर्ष 2025 में करीब 12,59,000 लोगों को के विरुद्ध 126 धारा के तहत कार्रवाई की गई, निरोधात्मक कार्रवाई। और उसमें विशेष तौर पे 135 धारा जो है जिसमें बाउंड डाउन की प्रक्रिया किया जाता है। तो BNSS के 135 के तहत बंद पत्र की कार्रवाई 3,63,927 अपराधियों के विरुद्ध। CCA की धारा 3 के तहत, इसके तहत जो अपराधी हैं उनका थाना बदर या जिला बदर किया जाता है और इस प्रक्रिया में 6,377 व्यक्तियों के विरुद्ध जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें 4,287 व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश पारित हुआ। ज़्यादातर थाना बदर का है और कुछ जिला बदर के भी। CCA की धारा 12(1) के तहत, इसके तहत जो अपराधी जेल में हैं और अगर वो जेल से बाहर निकलें तो विधि व्यवस्था को प्रभावित हो सकता है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध निरुद्धादेश के लिए कार्रवाई की जाती है और इसमें 74 अपराधियों के विरुद्ध प्रस्ताव भेजी गई और 10 अपराधियों के विरुद्ध निरुद्धादेश न्यायालय से पारित की गई। इसमें 3 से 6 महीना और अधिक अपराधी जेल में रहते हैं। अपराध की मुख्य शीर्ष जो है उसमें गिरफ्तारियां, उनको विधि व्यवस्था प्रभाग लगातार प्रतिदिन मॉनिटर करता है किस जिला के किस थाना में गिरफ्तारी की जा रही है, कहाँ कम हुआ कहाँ नहीं हुआ। तो इसमें जो है पूरे राज्य स्तर पर हत्या के 5,620 अपराधियों को जेल भेजा गया, डकैती के 1,054, लूट के 2,082 अपराधियों को जेल भेजा गया है। SC/ST एक्ट से संबंधित मामलों में 3,600 लोगों को, बलात्कार एवं अपहरण और अन्य संगीन जो कांड हुए हैं उसमें 3,52,000 लोगों को की गिरफ्तारी की गई है। 4,590 आग्नेयास्त्र भी बरामद हुए हैं जो रेगुलर और नॉन रेगुलर, देसी और रेगुलर हैं, दोनों हैं, और 28,524 कारतूस भी बरामद हुए हैं। विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो मामले हैं, विशेष तौर पर जो सांप्रदायिक हिंसा है या पुलिस पर हमला, हर्ष फायरिंग, ये सब हम लोग विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मामलों में रखते हैं, तो उसमें भी गिरफ्तारियां की गई हैं। सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 1,357 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस पर हमला के मामले में 5,562 लोगों को, भीड़ द्वारा हिंसा में 81 लोगों को
और हॉर्स फायरिंग के मामले में 71 लोगों को, कुल इस तरह से 7071 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके परिणाम भी अच्छे हुए। सांप्रदायिक हिंसा के मामले में बिल्कुल ही कम, बहुत ही कम रहे और हॉर्स फायरिंग की घटनाएं भी बहुत कम हुई और अन्य भीड़ द्वारा हिंसा और पुलिस पर हमला जो है वो भी उत्तरोत्तर कम होते जा रही है। पर्व त्यौहार, जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं उसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर प्रभाग द्वारा किया जाता है। जितने भी त्यौहार हुए, जितने भी पर्व रहे, दशहरा, ईद, होली, सभी जो है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पुलिस को छोटे मोटे परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस मुस्तैद रही और कोई मामले अगर हुए तो उसका निराकरण स्थल पर वहीं पे उसका निपटारा किया गया। तो किसी प्रकार की कोई गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या पर्व त्यौहार के दौरान नहीं आई। लॉ एंड ऑर्डर में विशेष तौर पे जो विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका और जिम्मेवारी थी। 1650 कंपनियां आई थीं और मुझे स्टेट फोर्स कोऑर्डिनेटर के रूप में भारत सरकार से अपॉइंट किया गया था। तो ये 1650 कंपनियां जो आईं, उनका कहाँ पर पहुंच रहे हैं, कब चल रहे हैं, उनको रिसीव करना, उनके लिए जिस जिला में जाना है उनको वहाँ से गाड़ियाँ मंगवा के पहुँचाना, उनके आवासन की व्यवस्था देखना, जिसमें वो सभी बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो होनी चाहिए, आवासन, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था आदि। तो ये सब प्रक्रिया जो था एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण चीज़ था, काम था और लॉ एंड ऑर्डर यूनिट ने बड़ा इसका बहुत अच्छे ढंग से अपनी भूमिका को निभाया और 1650 कंपनियों का डिप्लॉयमेंट भी बहुत अच्छे ढंग से किया और हर एक जगह शांति के साथ चुनाव कार्य जो है संपन्न हुआ। वार्षिक विशेष उपलब्धियां, जैसे ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है मगर फिर भी कुल जो हैं गिरफ्तार जो अभियुक्त हुए, जिनको जेल भेजा गया, वो 3,52,875 हैं। बरामद अवैध हथियार 4,579 हैं। बरामद नियमित हथियार 54 हैं। बरामद कारतूसों की संख्या टोटल 28,542 है। बरामद देसी बम 89, बरामद डिटोनेटर की संख्या 288 है। उद्भेदित मिनी गन फैक्ट्री की संख्या 74 है। जाली मुद्रा जो पकड़ी गई हैं वो 3,97,000 भारतीय जाली नोट हैं और 17,000 नेपाल की करेंसी भी शामिल है। 7 किलो से अधिक की हीरोइन बरामद हुई है और गांजा 76,000 के करीब 76,000 किलोग्राम के करीब गांजा बरामद हुआ है। जब्त बरामद वाहनों की संख्या 22,540 है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अभियोजन का कार्य भी देखता है, त्वरित विचारण का कार्य भी देख रहा है और जो पूरे साल भर के आंकड़े हैं वो इस प्रकार हैं। विभिन्न न्यायालयों द्वारा 1,06,405 कांडों में कुल 1,43,545 व्यक्तियों को सजा दिया गया है, जिसमें 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा है, 1,097 व्यक्तियों को आजीवन कारावास, 560 व्यक्तियों को 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक की सजा है, 1410 व्यक्तियों को 10 वर्ष से कम की सजा है और 2,491 व्यक्तियों को 2 वर्ष की सजा है तथा 1,37,983 व्यक्तियों को जुर्माना की राशि आदि जैसी भी सजा दी गई।